Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and safe at home. Myself रुचिका. बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्यपुस्तक का पाठ 10 जो है घमंडी का बगीचा उसे पढ़ेंगे। आपने इसे ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 10 घमंडी का बगीचा। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? घमंड ना करने की शिक्षा देना कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। सभी के साथ प्रेम से रहना, हमें सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। प्रकृति से प्रेम करना और हमें कुदरत से प्यार करना चाहिए। प्रकृति यानी कुदरत, नेचर। शुरू करते हैं। किसी स्कूल के रास्ते में एक बड़ा और सुंदर बाग था। बाग का मालिक एक घमंडी और कुरूप आदमी था। उस बाग की सुंदरता को देखते ही बनती थी। बाग में रंग बिरंगे फूलों के पौधे, नरम हरी घास और कई फलदार पेड़ थे। स्कूल से लौटते समय बच्चे उस बाग में खेलते और मस्ती करते थे। पेड़ों की टहनियों पर जब चिड़ियां गाती थी तो उनका मधुर संगीत सुनने के लिए बच्चे खेलना बंद कर देते थे। तब वे एक दूसरे से बातें करते हुए कहते, वाह, मज़ा आ गया, चिड़िया कितना मीठा गाती है, यहाँ हमें कितनी खुशी मिलती है। तो किसी स्कूल के रास्ते में एक बगीचा था, बड़ा सुंदर बाग था। उस बाग का मालिक जो था वो एक बहुत ही घमंडी, ठीक है, घमंड करने वाला और कुरूप यानी जो सुंदर नहीं होता, कुरूप इंसान था। उस बच्चे जो थे वहाँ पर जब स्कूल से लौटते थे तो वहाँ पर खेलते थे, मस्ती करते थे और पेड़ों की टहनियों पर जब चिड़िया गाती थी तो वह खेलना बंद कर देते थे। क्यों? चिड़ियों का गाना सुनने के लिए। और गाना सुनकर, उनका गीत सुनकर कहते थे कि चिड़िया कितना मीठा गाती है और यह सुनकर हमें कितनी खुशी मिलती है। बाग का मालिक उन दिनों कहीं बाहर गया हुआ था। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके बाग में आए। एक दिन जब वह वापस आया तो उसने बच्चों को बाग में खेलते हुए देखा। वह जोर से चिल्लाया, अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? भागो यहाँ से। सारे बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर डर गए और वहाँ से भाग गए। बाग का मालिक कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसके बाग में आए। तो एक दिन जब वह वापस आया तो उसने बच्चों को बाग में खेलते हुए देख लिया और देखते हुए कहा कि अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से भागो। तो बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर डर गए और वहाँ से भाग गए। घमंडी आदमी ने चिल्लाकर कहा, यह मेरा बाग है, यह केवल मेरे लिए है। उसने बाग के चारों ओर ऊंची चारदीवारी बनवा दी और बाहर एक बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था, बाग के अंदर आना सख्त मना है। घमंडी आदमी ने चीख कर कहा कि ये बाग मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए है। और उसने बाग के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें करवा दी, चारदीवारी यानी ऊंची ऊंची दीवारें करवा दी। और उसके बाग के बाहर एक बोर्ड टांग दिया, उस पर लिखा था कि बाग के अंदर आना सख्त मना है, कि मतलब बाग के अंदर आना बिल्कुल ही मना है। बेचारे बच्चे अब बहुत दुखी थे। उनके लिए खेलने की कोई जगह नहीं बची थी, इसलिए वे बहुत उदास रहने लगे। कुछ दिनों बाद बसंत ऋतु आई। सभी जगह छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिलने लगे, पेड़ों पर चिड़िया चहकने लगी। लेकिन घमंडी आदमी के बाग में बसंत नहीं आया। वह अभी भी पतझड़ की ऋतु ही थी। जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, उनके लिए खेलने की कोई भी जगह नहीं बची थी। वो उदास रहने लगे। कुछ दिन बाद बसंत ऋतु आई। बसंत ऋतु में क्या होता है, छोटे छोटे फूल, रंग बिरंगे फूल जो है वो खिलने शुरू हो जाते हैं पेड़ों पर, टहनियों पर। तो छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिलने लगे। लेकिन जो घमंडी आदमी का बगीचा था वहां पर बसंत नहीं आई, वहां पर पतझड़ ही थी। घमंडी आदमी सोचता था, कोई बात नहीं, जल्द ही मौसम बदलेगा और उसके बाग भी बसंत आएगा। लेकिन वहां बसंत ना आया और ना ही गर्मी। घमंडी आदमी सोचता था कि कोई बात नहीं, कुछ समय बाद बसंत आ जाएगा मेरे यहाँ भी। परंतु बसंत ना आया, बसंत का मौसम ना आया और वहां पर ना ही गर्मी आई। एक दिन सुबह के समय घमंडी आदमी अपने पलंग पर लेटा हुआ था। तभी उसे मधुर संगीत सुनाई दिया। उसने सोचा शायद बाहर से राजा के संगीतकार निकल रहे होंगे। लेकिन अचानक उसने देखा छोटी सी चिड़िया खिड़की के बाहर चहक रही थी। उसने तुरंत उठकर बाग में नजर डाली तो देखा दीवार के एक बड़े से छेद से कई बच्चे बाग के अंदर घुस आए थे। वे वहां खेल रहे थे। पेड़ भी बच्चों के साथ पाकर बहुत खुश थे। छोटे छोटे पौधों पर कलियां खिलखिला रही थी। जब एक दिन सुबह जो आदमी था वो अपनी पलंग पर लेटा हुआ था तो उसने देखा, उसको एक संगीत सुनाई दिया। उसने सोचा कि जो राजा के संगीतकार है वो वहां से निकल रहे होंगे। पर तभी उसने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया जो है वो चहचहा रही थी। उसने तुरंत उठकर देखा, बाग में नजर डाली तो एक
बड़े से छेद में से बच्चे जो थे वो बाग के अंदर घुस आए थे और वहां खेल रहे थे। जो पेड़ थे वो भी बच्चों का साथ पाकर बहुत खुश थे और जो पौधे थे उन पर छोटी छोटी कलियां खिलखिला रही थी। बाग के एक कोने में एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वह इतना छोटा था कि उसके हाथ पेड़ की टहनियों तक नहीं पहुंच पा रहे थे। वह उन्हें पकड़ने के लिए बार बार उछल रहा था। तो बाग के कोने में एक छोटा सा लड़का था। वो इतना छोटा था कि जो पेड़ों की टहनियां थी वो उसके हाथ में नहीं आ रही थी। वो उन टहनियों को पकड़ने के लिए बार बार उछल रहा था। यह देखकर घमंडी आदमी का दिल पिघल गया। उसने अपने किए हुए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने सोचा, मैं कितना बुरा हूँ। अब मेरी समझ में आ गया कि मेरे बाग में बसंत क्यों नहीं आया। मैं अब इस चारदीवारी को गिरा दूंगा जिससे ये सारे बच्चे मेरे बाग में खेलते रहें। तो घमंडी उस बच्चे को देखकर घमंडी आदमी का जो दिल था वो पिघल गया। उसको अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसने बच्चों को भगाया था ना वहां से डांट कर, तो उसको उस किए पर पछतावा हो रहा था। उसने सोचा कि मैं कितना बुरा हूँ। अब उसे पता लग गया था कि मैंने बच्चों को आने से रोका था, इसलिए मेरे बाग में बसंत भी नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि मैं जो है चारदीवारी गिरा दूंगा और बच्चों को यहाँ खेलने दूंगा। वह दबे पांव बाग में गया, परंतु उसे देखते ही सभी बच्चे भागे। केवल वह छोटा लड़का वहां रह गया। घमंडी आदमी चुपके से उसके पीछे गया और उसे प्यार से उठाकर पेड़ की डाली पर बिठा दिया। जब वह बाग में चुपके से गया तो उसको देखकर सभी बच्चे वहां से भागे, पर वह छोटा बच्चा वहीं रह गया। तो घमंडी आदमी ने चुपके से उसे उठाया और पेड़ की टहनी पर बिठा दिया। छोटे लड़के ने खुशी से अपने दोनों हाथ फैलाए और घमंडी आदमी के गले में डाल दिए। घमंडी आदमी बहुत खुश हुआ। उसने बच्चे को खूब प्यार किया। तो छोटे से लड़का जो है, जब उसको उठाया और डाली पर बिठा दिया तो वह बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोनों हाथ जो घमंडी आदमी था उसके गले पर डाल दिए। घमंडी आदमी ने बच्चे को खूब प्यार किया। दूसरे बच्चों ने जब यह देखा, सब कुछ देखा, तो उन्हें लगा कि घमंडी आदमी अब बदल गया है। वह भी डरते डरते वापस आ गए। घमंडी आदमी ने उनसे कहा, बच्चों यह बाग अब तुम्हारा है, तुम रोज यहीं खेला करो, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। उस दिन के बाद सभी बच्चे वहां पहले की तरह खेलने लगे। तो जब दूसरे बच्चों ने देखा कि घमंडी आदमी उस छोटे से बच्चे को प्यार कर रहा है, तो उन्होंने सोचा कि अब घमंडी आदमी का दिल बदल गया है, इसलिए वे भी वहां गए। तो घमंडी आदमी ने कहा कि बच्चों अब ये बाग तुम्हारा है, तुम यहाँ रोज खेला करो। इसी तरह से जो बच्चे थे वो पहले की तरह उस बाग में खेलने लगे। धन्यवाद।